इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने बहुत सालों पहले इसको बनाया था, मगर इक्का दुक्का वीडियो के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे अपने आप को कायल करने में कई साल लग गए। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप बात अच्छी कर सकते हो, समझा सकते हो, आप ज़रूर लोगों को बताओ। मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, कॉलेजों कॉलेजों में भी पढ़ाया, और मुझे ऐसे लगता है कि एक टीचर की तरह मैंने सारी ज़िंदगी लोगों की इस्लाह करने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक अहम सबक या अपना अहम मिशन बनाए रखा। 50 साल गुजरने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सोच बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। दुनिया की जितनी मुझे समझ आनी थी, मुझे लगता है आ चुकी है। अगरचे मैं ये नहीं कहता कि मैं मज़ीद सीखने के लिए तैयार नहीं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 50 साल के बाद मुझे अपने तजर्बात, अपने अंदाज़े फ़िक्र और अपनी सोच लोगों को बतानी चाहिए। मैं हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का आदी रहा हूँ। मैंने कभी भी रवायती हुकूमतों को, रवायती पैटर्न्स को और रवायती किताबों को बग़ैर सोचे समझे कबूल नहीं किया। ना मैंने कभी बग़ैर सोचे समझे किसी की फ़िक्र को कबूल किया हो। वो फ़लसफ़ा हो, वो शायरी हो, वो सियासत हो, वो कोई भी शोबा हो। ये ज़रूर है कि मैं अब बहुत ज़्यादा लोगों पर एतराज़ नहीं करता, और बहुत सारी सोचों पर भी एतराज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एतराज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसका मुतबादल बताने का शायद फ़ायदा हो सकता है। मेरे चैनल बनाने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम गौर करें तो हमारी सोच पर पाबंदियां लगती जा रही हैं, और पाबंदियां लगाने वाले मखसूस लोग हैं। आप सुबह टीवी देखते हैं, शाम को टीवी देखें, आप खबरें सुने, खबरों के बाद तजज़िया देखें, तो आपको 60 70 80 के करीब लोग नज़र आते हैं जो अपनी मालूमात, बसीरत, तजज़िये आपको बताते हैं। टॉपिक कोई भी हो, लोग वही रहते हैं। वहाँ से आप सोशल मीडिया पर चले जाएं, वहीं लोग आपको वहीं पर भी नज़र आते हैं। आप ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी चैनल हो, ऐसे लगता है कि चंद लोगों ने पूरी सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म की लॉबी का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ किस्म की फ़िक्र को प्रमोट करते हैं। हमने इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने बचपन में ही अपने बच्चों को वीडियो गेम्स देना शुरू कर दिए। बच्चे वीडियो गेम्स इस्तेमाल करते हैं और उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उनकी फ़िज़िकल जो स्ट्रेंथ है या फिटनेस है वो मुतासर हो रही है, और हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो गेम्स बच्चों को देते हैं, ये बुनियादी तौर पे इन बच्चों के जहन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनके पीछे जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनका मखसूस मकसद है, लेकिन वालदैन, ख़ास तौर पे माएँ, बच्चों के बार बार तकाज़ों से, उनसे तंग होकर इनसे जान छुड़ाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में थमा देती हैं, और इस तरह उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी का छोटे से अपने राहत के लिए दांव पर लगा देती हैं। ये ख़तरनाक ट्रेंड है। तीसरी चैनल बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे लगता है कि हम मगरब और मगरबी तालीम और कुतब और फ़लसफ़े से इस हद तक मुतासर हो चुके हैं कि हमने अपनी दानाई, अपनी हिकमत और अपने जो बड़े लोग हैं, उन्होंने जो हमें सबक दिए, जो हमें ज़िंदगी की रास्ते बताए, हम वो भूल चुके हैं। तो एक मकसद ये भी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारे वालिदैन, जिन्होंने एक मुख्तलिफ अंदाज से ज़िंदगी गुजारी, वो मुख्तलिफ मसाइल के बारे में क्या सोचते थे, और उनकी हिकमत किसी भी मगरबी दानश्वर की हिकमत से कम नहीं थी जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी मुकामी ज़बान वो दानाई से भरी हुई है। ये अलहदा बात है कि हम उसको देखना नहीं चाहते। ऐसे ही है जैसे बेतहाशा मादनियात तो मौजूद हैं,
मगर उनकी तलाश करने वाला कोई नहीं है। तो ये मादनियात का कसूर नहीं है, ये हमारे तरीक़ेकार का और दरियाफ्त करने की नालायकी या कमी है। चैनल का एक सबसे बड़ा वजह वजह यह है कि आप जानते हैं कि हमारी सोच को स्ट्रक्चर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस, वीडियोस, तस्वीरें बनाई जाती हैं, और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम वो कंटेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हम तस्वीर देख रहे हैं। इस तरह से हमारी पूरी सोच को गडमड करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा मैंने ये कोशिश की है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि सीधा साधा पैगाम हो, और उस पैगाम को आप अपने जहन से सोच सकें, और वो आपको मदद करे कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस सादगी से गुजारना है। और अगर आपको परेशानी है तो आपने उस परेशानी का हल क्या तलाश करना है। यहाँ पर कोई हल मौजूद नहीं होगा, मगर ऐसी रहनुमाई ज़रूर मिलेगी जिससे आप अपने मसाइल के हल तलाश कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही संजीदा किस्म के सब्सक्राइबर या रीडर्स की ज़रूरत है, या देखने वाले की ज़रूरत है जो मेरी ही तरह सोचता है। बस यही मुझे कहना था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस चैनल में किस किस्म का कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू।